हे फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ई-शाला। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं टीके इंटर का एक और नया टॉपिक। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि रेडियो बटन्स कैसे प्रोग्राम किए जाते हैं और उनका कोडिंग स्टाइल कैसा होता है। तो रेडियो बटन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट कभी कभी कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें काम कैसे करना है। तो आज मैं आपको वो सिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब रेडियो बटन्स के बारे में सबसे पहले आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो रेडियो बटन्स कैसे होते हैं, अगर लेट्स से आपके पास 10 रेडियो बटन्स हैं, तो आप एट अ टाइम उनमें से एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे अगर आप चेक बॉक्सेस देखते हैं, तो चेक बॉक्सेस में हम लोग कभी कभी एक से ज्यादा सिलेक्शन कर सकते हैं, बट रेडियो बटन्स में आप एट अ टाइम ओनली वन सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इसका जो लिखने का स्टाइल है वो एकदम हमारे जो नॉर्मल कोई भी विजिट होता है वैसा ही होता है कि आप जो लेफ्ट साइड में चाहें कैसे भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ नाम रेडियो सिलेक्शन 1। अब ये जैसे मैंने कहा है एज ऑलवेज आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं रेडियो सिलेक्शन 1 दे रही हूँ नाम। और यहाँ पे सामने की साइड अब हमें लिखना है इसका विजिट, तो वो है रेडियो बटन। अब रेडियो बटन लिख के जो हमारा ब्रेस हम लोग पैरेंथेसिस लेंगे उसके अंदर इसको प्लेसमेंट देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्लेसमेंट में जो फर्स्ट लिखना होता है रूट विंडो। तो ओके, यहाँ पे देख लीजिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ जो बेसिक कोड है, यहाँ पे मैंने इसको जो विंडो है रूट, उसको नाम दिया है रूट विंडो। तो वो विंडो का नाम दे देंगे और इसके अंदर हम लोगों को अब कुछ चीजें प्लेस करनी होती है। तो सबसे पहले होता है टेक्स्ट, कि हम लोग इसको क्या टेक्स्ट देने वाले हैं। तो एक मैं टेक्स्ट लिख लूंगी और टेक्स्ट के यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू 1। तो अब यहाँ पे ये भी अगेन सिलेक्टिव होता है कि आप क्या नाम लिखना चाहते हैं। टेक्स्ट के लिए अगर मैंने वैल्यू 1 लिखा है, आप कोई और भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी जो चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे जो ये रेडियो बटन है उसके अंदर, वो है इसकी वैल्यू और वेरिएबल प्लेसमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप 10 रेडियो बटन में से एट ए टाइम अगर एक ही सिलेक्ट कर रहे तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि भाई ये सारे लिंक्ड है उसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको मैं नाम दे दूंगी, ये देखिए वेरिएबल आ गया है। अब वेरिएबल के अंदर हम लोगों को जो भी वेरिएबल हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो लिखना है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल मैं सिर्फ VAR लिख रही हूँ कैपिटल में। अगेन अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे नीचे अभी भी येलो लाइन आ रही है, रीजन इस ये मैंने डिफाइन नहीं किया है, अब मैं ये बाद में डिफाइन करूंगी। और वैल्यू देनी है, तो वैल्यू में अगेन इसको मैं वैल्यू नंबर बेस्ड हो सकती है या तो फिर ये वैल्यू स्ट्रिंग बेस्ड हो सकती है। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये जो वेरिएबल है ना VAR इस पे। तो ये एक बार मैं इतना लिख के अब आपको दिखाती हूँ करना क्या है। तो जैसे रेडियो बटन है इसके अंदर जो वेरिएबल्स है, अगर 10 रेडियो बटन है जिनको आप लिंक करना चाहते हैं तो उनका वेरिएबल हमेशा सेम होगा। तो वो वेरिएबल आपको पहले ऊपर डिफाइन करना पड़ता है। कभी भी ये नियम होता है, इट्स लाइक ए रूल कि अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे ये सिस्टम एरर बताएगा, पाइथन समझ नहीं पाएगा कि भाई हम कौन से वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर है रेडियो बटन के ऊपर हमें ये वेरिएबल डिफाइन करना है। अब ये वेरिएबल दो तरह का आप ले सकते हैं, इनफैक्ट दो नहीं 3 तरह के भी आप बोल सकते हैं। इंट वेरिएबल हो सकता है यानी इंटीजर फॉर्मेट का, स्ट्रिंग फॉर्मेट का, और फ्लोट यानी डबल वेरिएबल। तो यहाँ पे इसको मैं एकदम सिंपल सबसे पहले इंट वेरिएबल लेते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल इसलिए क्योंकि इसको अगर आप कोई फंक्शन में कैरी करेंगे तो वैल्यू आई है कि नहीं वो चेंज करने के लिए हम लोगों का जो वेरिएबल है वो ग्लोबली डिफाइंड होना चाहिए सिस्टम के अंदर, ताकि पाइथन को समझ आए कि ओके ये चीज हर जगह चेंज होगी तो हम वो चेंज इमीडिएटली एक्सेप्ट करेगा पाइथन। और वार जो मैंने वेरिएबल लिखा है सबसे पहले ग्लोबल कर दिया है, और वार को अब मैं इंटीजर फॉर्मेट में लेना पसंद करूंगी। तो इंट VAR और इसके बाद हमको ब्रेस लगा देना है। तो ये इंट वार और ब्रेस लगा दिया। तो ये अब बन गया है इंटीजर वेरिएबल, इसलिए यहाँ पे वैल्यू 1 है। लेट्स से अगर स्ट्रिंग होता तो यहाँ पे हम लोग को स्ट्रिंग में ये वेरिएबल देना पड़ता डबल अपर इन्वर्टेड कोमास के अंदर। तो ये चलिए मैंने एक रेडियो बटन के लिए वैल्यू डिफाइन की है। अब इसको रेडियो सिलेक्शन 1 को हम टैग कर देते स्क्रीन पे। डन। अब ये एक रेडियो बटन है, क्या ये काम करेगा? लेट्स से इसको सेव किया है मैंने Ctrl+S करके और इसको रन करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है और इसको मैं क्लिक भी कर पा रही हूँ, बट द पॉइंट इज यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं है और सिर्फ एक बटन दिख रहा है जिसको हम क्लिक कर पा रहे हैं, तो कुछ इंटेंशन पूरा नहीं हो रहा है, सिर्फ एक बटन बन गया है। बट पॉइंट ये है कि क्लियर है भाई, बना है प्रॉपर, एरर नहीं आई है। अब ये जो एक रेडियो बटन है, ये तो सिर्फ एक रेडियो बटन है, तो हम लोग को अगर मल्टीपल रेडियो बटन्स बनाने हैं तो वो कंसेप्ट तो यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब इसी रेडियो बटन को मैं कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग का जो मोस्टली फॉर्मेट है सेम रहेगा, तो मेहनत नहीं करेंगे अगर आप भी तो चलेगा। तो इसको मैं कम से कम 3 या 4 बार कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। फिर क्या क्या चेंजेस करने मैं बताती हूँ आपको। अब इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा दिखेगा भी अलग अलग बटन है। अब यहाँ पे अगर आप नाम देखेंगे तो चारों का नाम रेडियो सिलेक्शन 1 है। अगर आप इसको रन करेंगे ना, देखिए मैं सबसे पहले तो चीज बताती हूँ कि ये एरर थ्रो करेगा क्या। देखिए कोई एरर नहीं आई, तो बोलेंगे अरे ये तो सही है, हम ऐसा कर सकते हैं, बट नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। रीजन इज जब हमारा पाइथन इसको रन कर रहा है तो इसकी जो वैल्यूज है ऑलमोस्ट सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट लेट्स से 4 रेडियो बटन के नाम आपने एक जैसे दे दिए, अंदर की वैल्यूज चेंज कर दी। अब आप चाहते हैं कि एक रेडियो बटन पे कुछ अलग काम हो, दूसरे रेडियो बटन के क्लिक पे कुछ अलग काम हो, पर सबके नाम अगर सेम हुए ना तब पाइथन कंफ्यूज हो सकता है। तो प्लीज डोंट एवर डू दैट। अगर आप कोई एक फॉर्मेट, लेट्स से बटन भी है, अगर आप 5 बटन डिफाइन कर रहे हैं तो पांचों को अलग अलग नाम दीजिए। पाइथन को बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि किस बटन पे क्या काम हो रहा है। तो इसी तरह से रेडियो बटन भी है। अब यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा मेजर चेंज नहीं करूंगी। रेडियो सिलेक्शन 2, ऐसे ही नीचे रेडियो सिलेक्शन 3, फटाफट से हम चारों को नाम दे देते हैं। तो देखिए अब ये चारों के नाम डिफरेंशिएट हो गए, यानी अब एक चीज ये भी समझ सकते हो कि ऐसा नहीं कि कोई बहुत मेजर डिफरेंशिएशन करना है, आपने सिर्फ लास्ट का नंबर भी चेंज किया तो भी वो सिस्टम को अंडरस्टैंड कराएगा क्योंकि ये डिफरेंट चीज है। अब वैल्यू जो है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि सबकी वैल्यू अलग होगी, तभी तो डिफरेंशिएट होगा कि हर फंक्शन पे अलग अलग काम होना चाहिए। और इसका जो सिंटेक्स क्या है वो भी अभी अपन डिफाइन करेंगे फटाफट से। तो 3 और 4, अब देखिए यहाँ पे 4 रेडियो बटन्स हैं, उनके पास चारों अलग अलग वैल्यूज है। अगेन एक बार सेव करके अब इसको रन करते हैं तो आपको वैल्यूज में दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को ये भी तो चेंज करना है, इसलिए तो नहीं आ रही थी वैल्यू। तो ये वैल्यू 2, हाँ अगर आप ये चीज सेम रखते ना कोई दिक्कत नहीं होती, सिस्टम को कोई दिक्कत नहीं है कि आप टेक्स्ट में क्या लिखते हैं, बट ये हमें दिक्कत दे देगा। तो इसको चेंज कर दिया है, अब इसको सेव किया है मैंने फटाफट से और इसको रन करके देख लेते हैं कि बराबर हमारा जो आउटपुट आया है ना आया। देखिए वैल्यू 1 2 3 4। अब ये हो गया हमारा बेसिक रेडियो बटन का जो फॉर्मेट है कि भाई डिस्प्ले पे आ रहे हैं रेडियो बटन, बट द पॉइंट इज अभी भी कुछ कर नहीं रहे हैं ये रेडियो बटन, तो कुछ तो काम करवाना है। अब मैं यहाँ पे ऐसे कोड लिखना चाहती हूँ कि जैसे भी मैं कोई बटन सिलेक्ट करूं, लेबल पे उसका नाम आना चाहिए, यानी हमने कौन सी वैल्यू सिलेक्ट की है। तो लेट्स से आपने रेडियो बटन 1 सिलेक्ट किया है तो आपका जो लेबल है वो डिस्प्ले करेगा यू सिलेक्टेड वैल्यू 1, या तो अगर आपने 2 सिलेक्ट किया है तो यू सिलेक्टेड वैल्यू 2। तो इस तरह से आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को, जैसे हम नॉर्मल बटन में भी कमांड देते हैं, यहाँ पे हमें कमांड देना है। तो कमांड के अंदर मैं लिख दूंगी print underscore SCL, print selected। तो ये एक फंक्शन है जो अभी भी आप देख सकते हैं नीचे येलो लाइन आई है। रीजन मैंने अभी तक ये फंक्शन डिफाइन नहीं किया है, बट इसको ऊपर डिफाइन कर लेंगे तो एरर चली जाएगी। तो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, DEF लिखा है मैंने और यहाँ पे लिखूंगी print underscore SCL select। और एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो हमारा पाइथन का जो वर्किंग स्टाइल है उसमें हमारे जो अल्फाबेट्स है वो अपर केस में है या लोअर केस में है, वो बहुत मैटर करता है। तो ये जो प्रिंट सिलेक्ट है, लेट्स से पूरा कैपिटल होता और ये है तो 2 अलग फंक्शन बनते, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे ही मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया है, यहाँ पे आप देखेंगे एरर चली गई है। तो अब ये फंक्शन चारों में देना है। रीजन ये चारों इंटरलिंक्ड बटन्स है, ये चारों एट ए टाइम एक सिलेक्ट होने वाले, राइट। तो ये अब यहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आलसू बनना पसंद करती हूँ, इसमें कॉपी कर लेते हैं ना फटाफट से। तो यहाँ से Ctrl+C और नीचे के जो 3 रेडियो बटन से मैं आपको फटाफट से पेस्ट कर दूंगी मैं। तो ये देखिए ये पेस्ट
टेक्स्ट हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो मैंने बनाया है फंक्शन, यहाँ पे मैंने पास लिखा है, यानी अभी भी ये फंक्शन कुछ कर नहीं रहा है, पर जैसे मैंने बोला एक लेबल चाहिए जो टेक्स्ट चेंज करेगा, तो लेबल भी तो बनाना पड़ेगा। तो नीचे एक लेबल बना लेंगे। तो जो फोर्थ रेडियो बटन है उसके नीचे मैं एक लेबल बना लेती हूँ। कुछ भी नाम अगर आप चाहें तो दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन टेक्स्ट में दे रही हूँ नाम, और इसको मैं ले लूंगी लेबल। स्पेलिंग बार बार गलत हो रही है मुझसे, तो देखिए यहां से लेबल, और यहाँ के इसको अगेन प्लेस करना है तो रूट विंडो में प्लेस कर देंगे। टेक्स्ट में इसको दूंगी नो रेडियो बटन इज सिलेक्टेड। तो ये आपके ऊपर होता है अगेन कि आप क्या टेक्स्ट देना चाहते हैं। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये रेडियो बटन से लिंक्ड है, तो आपके ऊपर, आपको जो पसंद है वो आप दे सकते हैं। और इसे भी हम स्क्रीन पे पैक कर देते हैं। तो सिलेक्शन टेक्स्ट डॉट पैक। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे मैं टाइप कर रही हूँ ना, जो लिखी हुई चीजें हैं या जो बनाए हुए विजिट्स हैं, उनके ऑप्शंस, उनके अंदर के जो आर्ग्यूमेंट्स है वो सारे मुझे दिख रहे हैं। रीजन इस मैं काम कर रही हूँ VS कोड में, विजुअल स्टूडियो कोड। तो अगर आपके पास कोई टेक्स्ट एडिटर है या कोड एडिटर जो हम बोलते हैं यूजुअली, कोड एडिटर में अगर आप काम कर रहे हैं तो ये आपको फीचर्स मिल जाते हैं। तो आज मैंने आपको स्टार्टिंग में यूजुअली मैं बता देती हूँ, आज मैं अभी बता रही हूँ कि VS कोड में मैं काम कर रही हूँ। तो अगर आप कोई भी कोड एडिटर नहीं है आपके पास तो प्लीज एक इंस्टॉल कीजिए और उसके अंदर कोडिंग कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ VS कोड का ही सजेशन दे रही हूँ, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं हमेशा इस पे काम करती हूँ। बट आप चाहें तो सबलाइम भी है, एटम भी है, आई थिंक पाइचार्म भी काम करता है। तो आप इस तरह से कोई भी एक अच्छा सा ढूंढ सकते हो, और मोस्टली सारे फ्री होते हैं। और अगर पूरे फ्री नहीं होंगे तो भी आपको फ्री वर्जन तो मिल ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मिल जाएगा कोई ना कोई। और VS कोड तो कंप्लीटली फ्री है, तो मैं फ्री वाले में काम करती हूँ। तो ये आपको एक मैं बेसिक बता रही थी, भाई इतने सारे फीचर्स कहाँ मिल जाते हैं टेक्स्ट एडिटर्स, कोड एडिटर्स के अंदर। ये चीज मुझे बहुत पसंद आती है। चलिए अब हमारे काम पे आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को लेबल्स की वैल्यू चेंज करनी है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारी जो वैल्यू है वो किस पे बेस्ड होने वाली है, वार जो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा उसकी। अब ये जो वेरिएबल होता है ना, ये दोनों की वैल्यूज लिंक्ड है, यानी आप जो भी यहाँ पे चेंज करेंगे वैल्यू में वो वार एक्सेप्ट करता है, राइट। तो ये वार की वैल्यू अगर 1 है तो रेडियो बटन 1 है, अगर वार की वैल्यू 2 है तो रेडियो बटन 2 सिलेक्टेड है, वार 3 है तो 3rd एंड 4th है तो 4th। तो ये हम लोगों को सिलेक्शन, जो हमारा प्रिंट सिलेक्शन फंक्शन है उसके अंदर डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को कोई एक वेरिएबल नाम देना है, जैसे मैं ले रही हूं सिलेक्टेड वाल। अब सिलेक्टेड वाल वैल्यू के लिए मैंने सिलेक्टेड वाल वेरिएबल लिया है, इसको हमें देनी है var.get। ये क्या करेगा, यानी जो भी वैल्यू हम चेंज करेंगे वो इमीडिएटली अंदर एक्सेप्ट करेगा सिलेक्शन वाल। यानी ये जो सिलेक्टेड वाल है इसके अंदर की जो वैल्यू है किस पे बेस्ड होगी, var पे, var जो हमारा वेरिएबल है उस पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इफ एल्स की एक बेसिक लूप लिखनी है। तो लेट्स से इफ सिलेक्टेड वाल इज इक्वल टू 1, यानी अगर ये वैल्यू 1 है तो हमारा कौन सा बटन सिलेक्टेड है, रेडियो सिलेक्शन 1। तो इसको यहाँ पे हम लोगों को कुछ काम करवाना है। तो जैसे मैंने बोला था हम वैल्यू चेंज करवाएंगे लेबल के ऊपर, तो जो सिलेक्शन टेक्स्ट जो हमारा लेबल है उसको हमें चेंज करना है। तो आई थिंक मैंने आपको कॉन्फिग का एक स्पेशल वीडियो बना के बताया कि कॉन्फिग क्या क्या कर सकता है, उसके हिसाब से हम क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं विद अ क्लिक और विद एनी काइंड ऑफ इवेंट दैट इज टेकिंग प्लेस इन पाइथन, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को टेक्स्ट चेंज करना है, तो टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगी यू सिलेक्टेड वैल्यू 1। तो ये हमारे ऊपर है, अगेन आप जो भी टेक्स्ट देना चाहते थे आप दे सकते हैं, और ट्राई कीजिएगा डिफरेंट टेक्स्ट वगैरह देखे। तो इसको मैं एक बार कॉपी कर लूंगी। अब यही चीज हमें कहाँ करनी है, रेडियो सिलेक्शन 2, 3 और 4 के लिए। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे V, अब यहाँ पे एल्स लिख देंगे। अगेन आप यहाँ पे चाहते तो इफ को भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मैं एक लूप बना रही हूँ पूरा, तो पूरा इफ एल्स यूज करना मैं पसंद करूंगी। तो देखिए इफ
सिलेक्टेड वाल इज इक्वल टू 1, तो एक चीज होगी। अगेन अगर आप देखेंगे एल्स मैंने लिखा है तो वहां पे एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पाइथन है उसके अंदर इफ एल्स की जो लूप होती है, ये 3 बार अगर आप चलाना चाहते हैं या 4 बार चलाना चाहते हैं तो डायरेक्ट एल्स नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एल इफ। अब देखिए एरर चली गई। तो यही चीज हमें अब कहाँ कॉपी करनी है? नीचे। तो यहाँ पे कंट्रोल वी, तो यहाँ पे एलिफ लिख देंगे, ELFI हो गया। यहाँ पे सिलेक्शन 3 होगा और यहाँ पे हम लोग वैल्यूज भी चेंज करते तो पता चलेगा ना कि चेंज हुआ है, राइट? 3। और लास्टली अब हम लोगों को चाहिए जो हमारा लास्ट वैल्यू है, यानी जो 4th है उसके लिए। तो यहाँ पे अब मैं लिख दूंगी एल्स। रीजन इज अगर तीनों नहीं है तो कौन सा बचा भाई? एल्स ही लास्ट वाला ही बचा है। तो ये जो डेटा है ये नहीं आएगा। एल्स के अंदर कभी भी कोई कंडीशन नहीं दी जाती पाइथन के अंदर। तो ये हो गया हमारा पूरा एक कोडिंग सेगमेंट पूरा इफ एल्स का। अब इसको मैं यहाँ पे 4 कर रही हूँ। ये हमारा कोड कंप्लीट है। इसको एक सेव कर देती हूँ मैं फटाफट से कंट्रोल एस करके। अब इसे रन कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे सिलेक्ट करेंगे हमारी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। ये देखिए यू सिलेक्टेड वैल्यू 1, अगर 2 करूँ तो यू सिलेक्टेड वैल्यू 2, यू सिलेक्टेड वैल्यू 3 एंड यू सिलेक्टेड वैल्यू 4। यानी हमारा जो कोड है अब इसे पता चल रहा है कि कौन सा रेडियो बटन सिलेक्ट हुआ है। और एक चीज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि यहाँ पे आप एट अ टाइम एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट कर सकते हो। और आप देख सकते हैं मैं कंटिन्यूस चेंज कर रही हूँ, चीजें चेंज हो रही है, राइट? तो ऐसा नहीं कि एक ही बार हो, ये जितनी बार आप बटन सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपका वैल्यू आउटपुट चेंज होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको बोलते हैं ना बेटर लुकिंग बनाते हैं, तो इसका फॉन्ट चेंज कर देती हूँ मैं नीचे की डेटा का। तो अगेन फॉन्ट का भी आई थिंक आपको आइडिया है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वीडियो बनाया था आप देख सकते हैं। आई होप आपने अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो प्लीज चेक कर लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको हेल्वेटिका दे रही हूँ, ये एक तरह का फॉर्मेट हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मेट है। और इसको हम साइज दे देते हैं 15, ठीक है? अब बोल्ड इटैलिक वगैरह मैं नहीं कर रही हूँ, ये सिंपल सा रखते हैं हम लोग। इसको सेव कर देंगे और रन करेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई डिफरेंस क्या आया है। ओके मैं कोमा भूल गई, सॉरी, तो यहाँ पे कोमा लगा देंगे, ठीक है? और ये हम लोग अब फटाफट से रन कर लेते हैं। तो देखिए जो नो रेडियो बटन इज सिलेक्टेड छोटू सा आ रहा था, अब एकदम बड़ा सा आ रहा है, बड़ा दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे हम लोग को आउटपुट अच्छे से देखने मिल रहा है। अब एक चीज है क्या, ये फॉन्ट आप वैल्यूज को भी दे सकते थे रेडियो बटन्स की, यस आप दे सकते हैं। तो अगर आपको एक चीज ये ट्राई करनी है तो आपको खुद करनी है, प्लीज ट्राई कीजिएगा कि रेडियो बटन को भी हम फॉर्मेट दे सकते हैं क्या फॉन्ट। यस पॉसिबल है, मैं आपको अभी से बता रही हूँ। जो नीचे ये आप लिखेंगे ना ये वाला, इसको सिर्फ अगर चारों में कॉपी पेस्ट भी कर देंगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। और अगर वो नहीं करना है तो आई थिंक मैंने आपको जो फाइल होती है फॉन्ट का जो एक फंक्शन बनता है वो कैसे बनाते हैं वो तो मैंने आपको दिखाया ही है, वो आप यूज करना चाहे तो भी कर सकते हैं। और अगर नहीं आइडिया है कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना मेरी, वहां पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं पूरा कर रही हूँ। आई होप आपको जो रेडियो बटन है उसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ लेबल चेंज किए थे, बट द पॉइंट इज क्या सिर्फ लेबल ही चेंज होते हैं या सिर्फ चेंज ही कर सकते हैं उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ से चाहे तो इनफैक्ट डिफरेंट फंक्शन भी रन करा सकते हैं। यानी लेट्स से रेडियो बटन 1 सिलेक्ट हुआ है तो कोई फंक्शन रन होगा, रेडियो बटन 2 सिलेक्ट हुआ है तो कोई दूसरा फंक्शन रन होगा, ये चीज भी की जा सकती है। तो अगर वो चीज आप ट्राई करना चाहते हो तो प्लीज एक बार ट्राई करके देखना वो काम करती है या नहीं। और अगर नहीं हो रही है तो डोंट वरी, अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर भी कोई वीडियो बनाओ प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, पर प्लीज पहले ट्राई कीजिएगा कि वो चीज काम करती है या नहीं। तो इसी के साथ अब ये वीडियो पूरा हो रहा है। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है तो लाइक कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो जब भी आए आप देख सकें। इसी के साथ प्लीज डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, टीचर्स या जिसको भी हेल्पफुल साबित हो। प्लीज हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।